नमस्कार मित्रों, आज का सुंदर प्रसंग है शांताकारम भुजगशयनम। भगवान शांति स्वरूप हैं। वे भुजंग अर्थात सर्प की विकट शैया पर शयन करते हैं। सर्प कितना भयानक, कितना विषैला, कितना चंचल, सर्प की कितनी तीव्र गति है। जितना तेज विष उतनी ही तेज गति। यदि कोई सर्प को देख लेता है तो अनायास ही भय से कांप उठता है। डर के कारण उसके समीप नहीं जा पाता। उधर भगवान हैं जो भुजंग की भयानक शैया पर सदा ही शयन करते हैं। किंतु भगवान के इस शयन में हम सबके लिए गहन संदेश भरा पड़ा है। वह क्या है? सर्प की शैया पर शांति यह क्यों कर संभव है? जिस व्यक्ति के नीचे सदा खतरा ही खतरा हो, क्या वह कभी शांत और अविचलित रह सकता है? पर भगवान ने उसी खतरे की शैया बनाई है। अपने नीचे असंख्य सांसारिक खतरों की परवाह न करते हुए भगवान सदा सर्वदा लीलारत रहते हैं। शांताकारम भुजगशयनम, यह प्रतीक जीवन का एक मर्म प्रकट करता है। आप उसका सही और गुप्त तात्पर्य समझिए और जीवन में उतारिए। भगवान इस सूत्र के द्वारा यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का यह सांसारिक जीवन सत समस्याओं, जिम्मेदारियों, कर्तव्यों, कष्टों, मुसीबतों, परेशानियों और खतरों से घिरा हुआ भयंकर काले विषधर सर्प की तरह है। यहाँ पग पग पर अड़चने और परेशानियाँ हैं। आपका एक कष्ट बीतता नहीं कि दूसरा मुंह बाए आपके समक्ष आ खड़ा होता है। आप सोचते हैं कि इस कष्ट के बाद हमारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे, किंतु उसके समाप्त होते ही नई परेशानियाँ आपको छत बिछत कर देती हैं। यह सांसारिक जीवन मुसीबतों से भरा है। कभी निकट संबंधियों की जिम्मेदारियां हैं तो कभी आर्थिक, व्यवसाय संबंधी, जीविका उपार्जन संबंधी परेशानियां हैं। पर भगवान की तरह सच्चा कर्मयोगी वही है जो सर्प पर भी शासन करता है, परेशानियों पर काबू पाता है और एक एक करके उन्हें दूर करता है। परेशानियों को देखकर सहम जाने या डर जाने वाला व्यक्ति भगवान को बिल्कुल नापसंद है। भगवान ने स्वयं कहा है, न विषादे मनः कार्यम विषादो दोषवतरः विषादो हन्ति पुरुषम बालम क्रुद्ध इवोरगः। संसार के पुरुषों परेशानियों से मन को दुखी नहीं रखना चाहिए। दुखित होना मनुष्य का बड़ा भारी दोष है। इस कमजोरी को परास्त करो। दुख पुरुष का पुरुषत्व नष्ट कर देता है, जैसे क्रुद्ध सर्प बालक का नाश कर देता है। अतः मुसीबतों को दबाकर कष्टों की परवाह न करते हुए समझदार आदमी को सदा सर्वदा प्रसन्न रहना चाहिए। ऐसा कौन है जिसके जीवन में केवल हास हो, रुदन की कटुता हो ही नहीं, आनंद ही आनंद हो और दुख की काली छाया हो ही नहीं, प्रकाश ही प्रकाश हो और अंधकार की कालिमा हो ही नहीं, मिठास ही हो, परेशानी की कड़वाहट हो ही नहीं। संसार में कोई भी ऐसा नहीं जिसके जीवन में मुसीबतें न आई हों। सभी महान व्यक्तियों को कठोर संघर्षों में से होकर गुजरना पड़ा है। कष्टों की अग्नि परीक्षा में तप कर ही वे कुंदन बने थे। आप कहते हैं कि हमारे शत्रु बहुत हैं, वे हमारा अहित करने पर तुले हुए हैं। भगवान कहते हैं, विश्वा उत त्वया वयम धारा उदन्या इव अति गाहे महिद्विषः। अर्थात माना कि आपके मार्ग में परेशान करने वाले शत्रु बहुत हैं, पर भगवान की सहायता और विश्वास द्वारा आप इन्हें वैसे ही लांघ सकेंगे जैसे नौका द्वारा जल की नदियों को लोग पार कर जाते हैं। भगवान की कृपा पर विश्वास कीजिए, आप सारे विघ्नों को लांघ जाएंगे भगवत कृपा के बल से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मंचितः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि। अर्जुन, मुझ पर निर्भर करने पर तुम मेरी कृपा से सारे कठिनाइयों के किलों को अनायास लांघ जाओगे। लोग छोटी छोटी बातों में साहस खो देते हैं, आत्महत्याएं कर बैठते हैं, मामूली सी असफलता में निराश हो जाते हैं। यह मनुष्य के पौरुष का अपमान है।
परेशानियां क्षणिक होती हैं और समय पर स्वयं दूर होने लगती हैं। यदि हम धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्य पर ईमानदारी से डटे रहें तो ये परेशानियां समय के साथ स्वयं नष्ट हो जाती हैं। आत्महत्या महापाप है, दुर्लभ मानव जीवन का अपमान है। आयुर्न सुलभम लब्ध्वा नावकर्षेद विषाम्पते उत्कर्षार्थे प्रयतेत नरः पुण्येन कर्मणा। अर्थात दुर्लभ आयु को पाकर मनुष्य को कभी अधोगति के कार्य जैसे निराश होना, आत्महत्या, पर अहित, पाप कर्म, शोक, आतुरता, बेरोजगारी से उद्विग्नता, रोग से आतुरता नहीं करने चाहिए। धैर्य धारण कर मनुष्य को सदा ही पुण्य कर्मों से अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मानव से दानव नहीं, देवता बनिए। अपने देवत्व के शुभ कर्मों द्वारा ही परेशानियों को दूर कीजिए। जो दृढ़ निश्चयी होते हैं वे कठिन से कठिन परीक्षा में भी पूर्ण सफल हो जाते हैं। वीरता का गुण हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब परेशानी आती है तब प्रायः हम घबरा उठते हैं। घबराहट से मन अशांत हो उठता है। हमारी समस्त शक्तियाँ इधर उधर बिखर जाती हैं। हमारी गुप्त आध्यात्मिक शक्तियों का क्षय होने लगता है। अतः संकट आने पर अपने मन की घबराहट को दूर रखिए। बिल्कुल शांत हो जाइए। शांत होने से मन का संतुलन ठीक हो जाएगा। आप परेशानी को दूर कर सकेंगे। शांत कौन है? यह समः सर्वभूतेषु भावी कांक्षति नोज्झति जित्वेन्द्रियाणि यतनेन सह शांत इति कथ्यते। अमृत अस्पंद सुभगा यस्य सर्वजनं प्रति दृष्टिः प्रसरति प्रीता सह शांत इति कथ्यते। यो जन्तः शीलतां यातो यो भावेशी न मज्जति व्यवहारी न सम्मूढ़ः सह शांत इति कथ्यते। अप्यापत्सु दुरंतासु कल्पांतेषु महत्स्वपि तुक्षे अहम न मनो यस्य सह शांत इति कथ्यते। आकाश सदृशी यस्य पुंसः संव्यवहारिणः कलंकमेति न मतिः सह शांत इति कथ्यते। अर्थात जिसने साधना के द्वारा अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो समस्त प्राणियों और वस्तुओं के प्रति समदृष्टि रखता है, भविष्य के लिए प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होने वाले सुख दुख को न चाहता है और न छोड़ता है, उसे शांत कहते हैं। जिसकी दृष्टि समस्त प्राणियों के प्रति प्रेमपूर्ण और अमृत धारा के समान सुखद होती है, उसको शांत कहते हैं। जिसका अंतःस्थल सदा के लिए शीतल हो चुका है, जो क्षणिक भावनाओं में डूबने नहीं लगता, व्यवहार करते हुए भी उसमें आसक्त नहीं हो जाता, उसे शांत कहते हैं। चिरकाल तक रहने वाली आपत्तियों में और महाप्रलय उपस्थित होने पर भी जिसके मन में घबराहट नहीं होती, त्रिविध शरीर के प्रति जिसकी अहंता ममता नहीं होती, उसे शांत कहते हैं। जिसकी मनोवृत्तियाँ व्यवहार करते समय भी राग द्वेष आदि दोषों से दूषित नहीं होती, आकाश के समान निर्लेप और स्थिर रहती हैं, उसे शांत कहते हैं। आप भी संकट के समय इसी प्रकार शांत और अविचलित रहें। शांति धारण करने से आप अपने कष्टों पर उपयोगी विचार कर सकेंगे। स्वयं कष्टों से वश निकलने की कोई युक्ति आपको सूझ जाएगी। अशांत को ही चिंता सताया करती है, घबराहट में ही चिंता परेशान करती है। चिंता से मनुष्य कल्पना के भूत पैदा कर लेता है। चिंता की स्थिति में जीवन क्षितिज पर काले काले घनघोर बादल छा जाते हैं, जिससे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। शांति और धैर्य की रोशनी आते ही मानसिक आकाश के किसी मेघ मुक्त कोने से आशा की छोटी सी रजत रश्मि उदित होती है और मन रूपी संसार में व्याप्त अंधकार तथा नैराश्य के कटु वातावरण को चीरती हुई धीरे धीरे मानस तल पर उतरती है। उसके शुभ्र उल्लासित प्रकाश से मनुष्य का खोया हुआ आत्मविश्वास और पौरुष जाग उठता है। जब मनुष्य साहस का संबल लेकर नए उत्साह और आत्मविश्वास से प्रयत्न करता है, हारी हुई बाजी को फिर संभाल लेता है, कुश्ती की आखिरी पकड़ लड़ लेता है और लीजिए
उसे एक छोटी सी सफलता मिल भी गई। अब वह उससे बड़ी सफलता को प्राप्त करने के लिए शांत चित्त से आगे बढ़ रहा है, अपने हथियार संभाल रहा है, कपड़ों से धूल झाड़ रहा है। उसका मुखमंडल स्वावलंबन शक्ति और सामर्थ्य से दीप्तिमान हो उठा है। वह निरंतर संघर्ष के लिए आगे बढ़ रहा है। अब उसके पग पग में विश्वास है, उसके शब्द शब्द से उत्साह प्रकट हो रहा है। वह विजय के महापथ पर आगे बढ़ रहा है। आप शांताकारम भुजगशयनम के मर्म को ग्रहण करें, संकट में पूर्ण शांत रहा करें। यह जीवन एक विषधर भुजंग के समान परेशानियों से भरा हुआ है, पर सच्चा पुरुषार्थी वही है जो शांत मन से कर्मलीन रहता है, कदापि हार नहीं मानता। सूर बाहुषु लोको अयम लंबते। याद रखिए, वीर भुजाओं पर ही इस संसार की सफलता आश्रित है। नास्ति चात्मशम बलम। याद रखिए, अपने पर भरोसे जैसी दूसरी कोई शक्ति नहीं है। उसे निरंतर विकसित कीजिए। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए लेख के साथ। धन्यवाद।